नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। कहते हैं कि राजनीति सब कुछ करवा लेती है, बस मौके पर चौका मारना आना चाहिए। राहुल गांधी आजकल कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। जी हां, संसद के बाहर बीजेपी को घेरना हो या फिर बीजेपी की दुखती नब्ज को पकड़ना हो, राहुल गांधी हर वो काम इस वक्त कर रहे हैं जिसे बीजेपी को सवालों के घेरे में डाला जा सके, मगर खुद भी घेरे में आ ही जाते हैं। अब आपको बता दें, यूपी का हाथरस कांड तो आपको याद ही होगा, जहां एक बेटी की इज्जत तार तार हुई थी और सारा देश हताश हुआ था। इस कांड को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज अचानक से राहुल गांधी को हाथरस में पीड़ित परिवार की याद आ गई और वो अचानक से परिवार से मिलने के लिए पहुंच गए। उन्होंने परिवार से 45 मिनट तक बात भी की, मगर सवाल ये है कि राहुल गांधी आखिर संसद सत्र के बीच अचानक कैसे हाथरस पहुंच गए। सवाल ये भी है कि आखिर अचानक से उनको पीड़ित परिवार की याद कैसे आ गई। सवाल ये भी है कि अगर राहुल गांधी गए भी तो अब कुछ नया इस केस के लिए क्या कर पाएंगे, क्योंकि दौरा महज एक राजनीतिक तमाशा नहीं बल्कि उन कटी हुई उम्मीदों और दर्द भरे सवालों का जवाब भी बन चुका है जो 4 साल से न्याय की तलाश में है। हाथरस की वो घटना जो आज भी देश के हर कोने में सुनाई देती है, वो एक दलित बेटी के साथ हुई हैवानियत की कहानी है। 4 साल पहले उस बेटी को न सिर्फ बेरहमी से मारा गया बल्कि गैंगरेप करके उसे जिंदगी से ज्यादा दर्द दिया गया। ये तो सबको याद होगा कि पीड़िता की मौत के बाद रातों रात उसका अंतिम संस्कार किया गया, बिना उसके परिवार को जाने दिया। प्रशासन ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया बना दिया, लेकिन क्या उस परिवार के लिए यह सामान्य था? क्या उन लोगों के लिए यह न्याय था जो अपनी बेटी के अंतिम दर्शन की इच्छा रखते थे? हाथरस में डीएसपी और एसपी को सस्पेंड करना सिर्फ एक औपचारिकता भर था, जबकि असली सवाल तो यह था कि सरकार के वादे क्यों नहीं पूरे हुए। परिवार आज भी सरकारी आवास और नौकरी की तलाश में भटक रहा है, जबकि इन वादों के पूरा होने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। अब राहुल गांधी का हाथरस दौरा इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला चुका है। पीड़िता के पिता ने जुलाई में पत्र लिखकर राहुल गांधी से मुलाकात की मांग की थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगी या फिर इस परिवार को उसकी लंबी छाई उम्मीदों का कुछ हिसाब मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर बीजेपी ने निशाना भी साधा। भाजपा का कहना है कि इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 24 नवंबर को संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवारों से मुलाकात किए थे, चाहे संभल हो या हाथरस। राहुल गांधी सिर्फ सुर्खियों में छाए रहने के लिए वहां जाते रहते हैं, किसी और वजह से नहीं। अब आपको बता दें कि हाथरस में 19 साल की दलित लड़की के साथ हुई हैवानियत और हत्याकांड को 4 साल बीत चुके हैं। कहा जाता है कि पीड़िता के परिवार वालों ने अभी तक उसकी अस्थियां विसर्जित नहीं की है। परिवार अभी भी जेल जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। उन पर हर वक्त पाबंदियां लगी रहती हैं कि वे कहां जा सकते हैं, किससे मिल सकते हैं। चारों ओर सुरक्षा कर्मी 24 घंटे पहरा करते हैं। परिवार का आरोप है कि सरकार ने जो वादे किए थे, जैसे परिवार के एक सदस्य को नौकरी और घर देना, वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। देखा जाए तो अभी फिलहाल कहा यही जा सकता है कि ये मुद्दा राजनीति से कहीं ऊपर है। ये सिर्फ एक पीड़ित परिवार का नहीं है, बल्कि हर उस बेटी का मामला है जो इस देश में अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए हर रोज संघर्ष करती है। एक गैंग रेप की पीड़िता के साथ हुए इस अन्याय को किसी भी हालत में राजनीति का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और परिवार की समस्याओं का समाधान तुरंत निकालना चाहिए। हमारी फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।